80 वर्ष को डूबता और देखो बालक बन रो ब्याह की तैयारी करवा लो मारो बूढ़ो बन रो बालक राज 84 में चार बड़ा अच्छी तरीका से बड़े हौसले के साथ हमारी बहन बेटी सभी अपने देख लोगों को कर रही हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन जब बगड़ावतों ने नौथा डाला तो जो दूर दूर से राजा महाराजा आए थे ना उनके कान खड़े हो गए और आपस में कान आफूसी करते रहे। कि भाई देखो ये कैसे इसके यार हैं, इन्होंने तो हमारा मान ही मार दिया, हमारे यहाँ रुकने का ही काम नहीं। आज नील देखो पता लग जाता है सभी राजाओं से क्षमा याचना करके रोक देता है कि भैया देखो इन गुर्जर के संग हमारा पड़ता नहीं लगेगा। आज भोजा जी महाराज कहते हैं जब निकासी होती है राणा जी कहते भोजा जी से कि भोजा जी के हारा महाराज कि भैया देख मैं बूढ़ हो रहा हूँ और बूढ़ से तो आप लगोगे भैया ऐसा ना करोगा कि प्यारे घोड़ा घोड़ी में लेके तुम पहले निकल जाओ कि महाराज जी चले जाएंगे हम भगवान का जो राजा जो रोज रोज दौड़ भगे हम ठीक है महाराज। आज तो बड़ी धूमधाम से निकासी होती है, अनेकों तरह के बाजे बज रहे हैं गढ़वाल में, बड़ा उत्सव मन रहा है, घुड़चली होती है, माता बहन मंगल गीत गा रही हैं और राणा की निकासी करके तैयारी करती। इधर हमारे वीर बगड़ावत अपने घोड़ा को सजा करके माया के थैला भर करके और अलग से चल देते हैं। एक इतिहास में ये भी लिख दिया कि इस गुरु महाराज को भी साथ ले गए। बोलिए गुरु रघुनाथ महाराज की। बारात चलने लग जाती है और मेरे बगड़ावत महाराज कल एक हमारे कह रहे थे बांधका वाले गोठिया जी से शायद कि भैया ऐसे सुनिए कि चावड़ को अवतार है। भैया बोले घोड़े जी से संसार में तो जन्म लिया नहीं। अब इस बात को मैं भी नहीं जानता हूँ क्योंकि ये तो शंकर भगवान ने अपने पास से दिए हुए बताया है कि ये इंद्र के अखाड़े से आई है, तो कोई शक्ति तो है। आज उनके तो पवन वेग से चलने वाले सभी घोड़ा घोड़ी थे। मेरे महाराज जी सभी बगड़ावत बनारस से पहले उस भामलगढ़ में पहुंचा। भामलगढ़ में पहुंच जाते हैं और जो उसका बाग था भिड़ले महाराज का जो सूर्याजय बाग था उसमें जाकर के घोड़ा घोड़ियों को छोड़ दिया, साकत उठा ली, जाजम बिछा ली, तंबू तान दिया, गुरुजी को बीच में बैठा दिया, चारों तरफ से सभी भाई बैठ जाते हैं। बोली शंकर भगवान की। आदि शक्ति थी वो कन्या, वो भाई कुछ साधारण पुत्री नहीं थी, वो आदि शक्ति थी। उसको पता लग गया और वो अपनी हीरा से कहते हीरा हाँ भाई साहब कि बाग में बारात आ चुकी है और तू कलश का देख खड़ा करके। आज तो बड़ी उत्सव में क्यों कभी कछुआ हीरा पतो कहीं न दासी है। और जब राजा महाराजा के विवाह शादी हुए ना तो इनके दासी नाई ब्राह्मण इनको बड़ी खुशी रही। बढ़िया कहने ओढ़ करके सोने का कलश लेकर के हीरा पहुंच जाती है बाग में। जब हीरा को देखा नेबाजी ने पूछा कि आप कौन हो? कि मैं बाई की दासी हूँ, हीरा मेरा नाम है, मैं कलश बंधाने के लिए आई हूँ। उस कलश को हमारे बगड़ावत महाराजा ने मोहरों से भर दिया।
बोली शंकर भगवान की मोहरों से भर दी नमक रही है। 24 भाई ऐसे लग रहे हैं जैसे बाग में पूर्णिमा का चंद्रमा निकल रहा। उनके रूप को देख देख करके हीरा दासी ऐसी पागल हो गई कि देखो एक दो तो मिल जाते हैं लेकिन ये 24 के 24 एक रंग रूप कितने सुंदर हैं। और जब कलश भरा दिया तो भोजा जी कहते हैं कि भाई हीरा दासी कि हाँ महाराज कहते कि हम तो खेत बनाते हैं, हम तो बनाती हैं। अभी बींद जी तो पीछे हैं, उनकी तो बींद जी की सवारी तो पीछे आ रही है। जिसे भगवान भोलेनाथ की बारात गई थी ना हिमाचल महाराज के यहाँ, तो सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु सभी अपने अपने विमानों को लेकर के सभी देवता गणे बारात में गए थे। जब रास्ते में जिस किसी ने देखा पूछा कि ये बारात कहाँ जा रही है कि हिमाचल महाराज के यहाँ, तो सभी लोग हर गांव में ये प्रशंसा करते कि जिनके बारात इतनी सुंदर है उनको दूर है कैसो होए वो। बड़ी खुशबू चल रही थी और बारात हिमाचल महाराज के वहां पहुंच गई और इतने मेरे भोलेनाथ को तो वो श्रृंगार ही अलग हो। साधारण के तो तीर उमटने हल्दी वर्दी चले और मेरे भोले भगवान पे कहा चले शमशान की भभूति। और पीछे से जब भोलेनाथ दूल्हे बन करके चले उनके साथ भूत पिशाच हाथों में भी गले में भी सरक बुतराए रूप जब कहे कि भैया ये कौन है दूर है तो दुनिया देख देख कर वो खड़ा लागो। इसी तरीका से आज होता क्या है कि बाई बड़ी दासी बड़ी खुशी में जाती है, महल में पहुंच जाती है, मोहरों को झोल में डाल देती है और प्रजापति के घर पहुंच जाती है। विचार करती है कि जिसके बराती इतने सुंदर, बरातियों ने तरस भर दिया, ना जाने वो दूर है तो जाने के कितना धन देगा। कलश छोड़ दिया और पूरा बड़ा घड़ा लेकर के प्रजापति यहाँ से आती है। और आज पहुंच जाती है उस घड़ा को सिर पर धर के जहां राणा दुर्जनशाल दूर है बढ़ करके आ रहे हैं, साथ में सभी राजा महाराजा बना रहे हैं। इधर से हमारे महाराज वीर बगावत भी पहुंच जाते हैं। मां जब पूछा कि दूल्हे कौन सा है, उस घड़ा में एक धक्का डाल दिया। दूल्हे कौन सा है? भोजा जी बोले वही है जिसने तेरे कलश का देखा। ऊपर नीचे देखने लगी, इसके 23 भाई कहाँ है? मान इसके 23 भाई नहीं तो एक ही भाई इसका तो नहीं। वही हीरा के लिए बुखार आ जाता है और मन में सोचती अरे 3 लोग के नाम, हे भगवान ये तेने किसी माया रच दी हमारी 22 वर्ष की और बस या की तो बाकी भी 2-4 वर्ष नहीं। आकर के ले आती है उस घड़ा को और आकर के धर देती है भाई साहब कि हाँ कि ये तो तुम्हारे पीर का कलश लो। फिर उसको लाती है और ये गुरुजनों का कलश लो। कोई बात नहीं हीरा, एक बात बता कि जो वेद है इधर भाषा वेद वेदनी की है
जो दूल्हे है वो कैसा है। हीरा कहती है कि भाई साहब पूछो ही मत, क्यों कि मेरी तो कहने की इच्छा ही नहीं है। अरे हीरा बता तो सही, हीरा तो लौट जाती है। भाई साहब कहती है कि हीरा क्या बुखार आ गया, तबीयत खराब है, क्या दर्द बन गया कि ना, तो फिर बात क्या है कि बात कुछ नहीं है, मैं कहूँ क्या कि क्यों कि तेरे तो करम ही फूट गए। करम कैसे फूट गए कि 80 वर्ष तो एक साल भी कम ना है और सफेदी सब शरीर पे छाई हुई है, मुंह में एक दांत ना है, बूढ़ और डोकरा दूल्हे बन के आयो। अरे हीरा हीरा कि हाँ देखो वो तो मजाक कर रहे हैं, ये देखे मेरो वीर मेरो धनी मेरो पति मेरो दूर है, तो वो जाने पहले कहना सब भराया हो मन की पागल हो गई दिखे छोड़ी तू बच्चों कि बराती को दूर है कि ना तो पतो ही नहीं। मैंने पंडित और नाई को जो टीका लिखवाया हो ने उन्हीं को लिखवाया। अच्छा कि हाँ कि तू यह बात की चिंता मत कर, पर मेरे पिता से खबर भेज दे क्या कहते कि बारात अब आने वाली है और मेरे पिताजी उनको नाश्ता पानी देकर के तोरण पर लाएंगे। मेरे पिताजी से खबर कर दे कि मेरी तोरण को सतखंडे पर तकवा। ठीक है, बारात को नाश्ता पानी कराया, ऐसा मन पाया आदि शक्ति ने हीरा कि हाँ कि आप बाग में जाओ, क्यों कि देख मेरे पेट में कुछ दर्द है। फिर कि जो भोजा जी का खाना है ना उस तलवार को ले आओ और वो पूछे तो कह देना कि जो बड़ा भक्त दानी वीर परोपकारी होता है, इस वीर के अस्त्र शस्त्र को धोकर के जल पी लिया जाए तो शरीर में कोई विघन नहीं रहता। आज तो हीरा किसी को साथ लेकर के चल देती है और पहुंच जाती है बाग में। बाग में पहुंच जाती है और जब बाग में पहुंची देखा कि भैया तुम कौन हो, कि मैं दासी हूँ। बाईसा की कैसे आई हो कि महाराज हमारी बाईसा के पेट में दर्द है और आपका खाना मंगाया है कि क्यों कि उन्होंने कहा कि मेरे पेट दर्द है और ऐसी शूरवीर ऐसे भक्तदानी के खांडे को धो करके पी लिया जाए तो शरीर में कोई विघन नहीं रहता। भोजा जी तो समझ गए, भोजा जी तो समझ गए। आज भोजा जी ने खांडे को दे दिया और कह दिया कि भाई हीरा कि हम राज कि देखो खांडे को ले जा, लेकिन मेरे खांडे को किसी गंदी जगह पर मत रखना। ठीक है महाराज। आज हीरा है जो खांडे को ले आती है, हीरा खांडे को ले आती है। इधर बारात के लिए खाना पीने नाश्ता पानी का पूरा इंतजाम किया, अच्छा स्वागत किया महाराज हीरे ने, बड़े सम्मान से बारात को बैठाया और फिर उसके बाद में कहा कि भैया अपने नाई बेटी से कहा कि जाओ अब तोरण के लिए, तोरण के देख के लिए जाओ। वीर जी को बोला था पूरी बारात साथ में आती है, इधर से हमारे वीर बगरावत भी चले जाते हैं। तोरण सतखंडे पर है। जब द्वार पर पहुंचे तो दो आदमी इधर दो आदमी इधर, जब उस राणा जी को हाथी से उतारा खबर हो गई जो बसंती बाई और फूला दे बाई की माई ना आरती को थार लेके आई। आरती को थार लेके आई और जब द्वार पे आई आरती को तो आके हाथ में थे थारी, हाथ में थे थारी सूट को और विचार करे रे ठाकुर जी
मेरी 16 वर्ष की कन्या और ये 80 वर्ष को डोबा। और इन ठाकुरों में, इन राजपूतों में ऐसा अन्याय प्रचलन है कि अगर फेरान के में विधवा होगी तो जीवन भर फेरान की बेटी। मेरी कन्या कैसे अमर को गुजारेगी? ये क्या भाग्य मैंने दिया। बड़ी हंसी खुशी होती है, लेकिन वहां तो जो भी नगर की बहन बेटी मैया ये ज्यादा हमें दूल्हे देख लेती। अब जो देख रहे हैं वो मुंह टेढ़ो कर ले और सबर के नेत्र में आंसू आ रहे, जबकि वहां गीत बधाई गानी गानी चाहिए, लेकिन ना गीत बधाई की कावड़ ना चल रही। बस अरे ये राम जी ने क्या कर दिया। बहुत सी तो इसी हमारी मैया राम जी तेरे नाच जा रहे हो। लेकिन जैसे जैसे उसका तिलक विलक कराया, कहा कि महाराज तोरण को मारो। तोरण कहाँ है कि महाराज ये तोरण सतखंडे पे है। आज राणा जी कहते हैं राय सिंह भैया इस तोरण को यहाँ नीचे ले आए। आज नाई कहता है कि महाराज जी यहाँ नीचे कैसे ले आऊं? हमारी बाईसा का प्रण है, अगर मैं तोरण नीचे ले आऊं तो बाईसा महल से कूद करके मर जाएगी। फिर बता हम किसका विवाह करेंगे? तोरण तो वहीं मारना पड़ेगा। अब जब इसी शर्त 8 लग जाती है तो इधर उधर काना फूसी होती है, बातचीत चलती है, हो जाए महाराज आ जाते हैं। राणा जी कहते कि भैया के हाथ कि इनके हाथ पे कैसे कराए भैया कि महाराज कोई बात नहीं, काम सब हो जाएगा, आप घबराओ ना। ऐसा करो मेरी बोली भजेड़ी को मैं आप के लिए देता हूँ, इस पर बैठा दूंगा, इस पर बैठ जाओ। और ये चाय जा सतखंडे के क्या चले, ये तो तारागढ़ में होने वहां भी पहुंचे। आज राणा जी कहते कि भैया मेरे बल की बात तेरी बोली घोड़ी पर बैठी क्यों कि बैठ के उड़ेगी और तोरण तो जाने मरेगी कि ना, पर मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं नहीं बैठ सकता। आज भोजा जी महाराज कहते हैं कि तेरे बस की बात नहीं है तो आपका भाई नीम दे है, ये तो जवान है, इसको कह दो। आज नीम दे को बुलाया, नीम दे से कहा कि भैया इस पर बैठो, इस तोरण को मारो। आज नीम दे मना कर देता है कि महाराज बोली का वेग मुझसे सहा नहीं जाएगा, मैं तो गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मैं तोरण के लिए नहीं बैठा। आज भोजा जी महाराज कहते कि भैया और देख लो कोई, लेकिन कोई हाँ नहीं करता। भोजा जी महाराज कहते हैं कि भैया राणा जी के हाँ महाराज जी कि आप कह दो तो तोरण में मार दो। आज ब्रजेश सर कहता है कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, तोरण को तो मार ले, फिर मैं खा लो। आज हमारे भोजा जी महाराज अपनी उसे इंद्र के अखाड़े से जो शक्ति आई थी जिसका नाम भोली घोड़ी था, उस बछड़ी पर सवार हो जाते हैं, अपने गुरुनाथ के चरणों में सिर नवाते हैं, भगवान भोलेनाथ को याद करते हैं और अपने बछड़ी के ऐसे थप्पी लगाई और बछड़ी हवा के बीच जिसी बछड़ी हवा के वेग से जाती है और उस तोरण को मार देती है। एक कवि ने इसे भी लिख दिया कि जब तोरण को मारता है तो निशान लगाती है, कोई कहते हैं कटार बोले नहीं, कटार तो उसने पहले ही बना दी। आज तोरण को मार दिया और नीचे आ गए। जिसे ही तोरण मार करके वो बछड़ी वापिस आती है महल के दरवाजे पर, आते नहीं मेरी श्रोता पहले टायल संगमरमर ये कुछ नहीं थे, महल का बड़ा दरवाजा था, उसके आगे बड़ी शिला बिछी हुई है और जिसी भी बछड़ी वापिस आती है ऐसे वेग में आती है, ऐसे वेग में आती है, उस बछड़ी के सब उन पत्थरों में समाहित हो जाते हैं। कभी महाराज लिखते हैं कि अगर कोई झूठ जाता है तो उस पत्थर में आज भी गोड़ घोड़ के चारों सोनों बने हुए
बोलिए देव नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की। ऐसी शक्तिमान वो भजन आदरणीय श्रोता भोजा जी महाराज तोरण को मार करके आगे हो जाते हैं और जिसे राणा जी को भीतर ले जाते हैं, जिसे तम बेटियों ने इसी भीड़ी नगर की बहन बेटी बयान की, जब वो आपस में बात कर रही है, मान की देखो कैसो चोला बोल हो गए, देखो कैसो कहा राग बना राखो जी थोड़ा तो भोजा मारे और फिर आ गई बूढ़ा, जब शराब ना यार उस बात को नींव में सुन लेते हैं और नींव देख सुन लेते हैं, नींव देख एकदम से करंट लग जाता है और मेवा जी से कहते हैं मेवा कि हाँ भैया कि बड़े माया के पुत्र बन रहे हो, कि भैया क्यों कि हमारे जगह जगह मान मारते आ रहे हो। देवा जी ने कहा भैया देख माया तो भगवान की है, जो कुछ है ना संसार में ये हमारे पास तो माया भगवान की है, ये भगवान की माया है हमारी नहीं है, आपकी भी है। हमारे अंदर तो माया का कोई अहम है नहीं। तुमने वहां भी नौथा में मान मारा, यहां भी इस दोनों को आपने मारा कि भैया पत्ते कहीं का मार विवाद होने लगा। लेकिन ये इतिहास बताता है कि भोजा जी ने शांत कर दिया। दूसरा इतिहास लक्ष्मी राम बताते हैं कि गुरु रामनाथ ने आकर के उनको शांत किया कि भैया इस टाइम पर पैसाबाजी का काम, लड़ाई उठाई का काम मत करो। आदरणीय श्रोताओं, आदि शक्ति बड़ी मन में खुशी मना रही है। देखने में हमारी मैया के कई तरह के रूप हों, हमारे मैया के भीतर कछुए रूप कछुए, अब रूप तो ऐसी दिखा रही है दुनिया को बहुत दुखी है, लेकिन भीतर बड़ी खुशी है कि हे तीन लोग के नाथ जो तेने कही वही हो गया, अब तो मेरा दाग लग जाएगा। क्यों कि तो युद्ध के हालात तेने बना दिए। आज तो जैसे ही फिर हमको जाते हैं, आज वो आदि शक्ति उस भोजा जी के खाने को अपने महल में काट करके मंत्रोच्चारण करके उससे पूरे फेड़ा का पालन कर लेती है भोजा जी के साथ। और जब राणा जी पहुंचते हैं तो अपनी माया को फेंक देती है कि जा मेरी माया पूजा को मन लाग दे, या कि बेचारे की खुशी पूरी हो जाएगी। विवाह हो जाता है, अच्छी दान दहेज महाराज देते हैं, अच्छी सेवा करते हैं। जब बारात का बिना होने का टाइम आता है तो माता पिता, जब पुत्री विदा होती है तो माता पिता अपनी पुत्री के पास अवश्य आते हैं। आज हीन में महाराज आते हैं, क्यों कि उनके दिल में भी दुख है। समझाने के लिए बेटी लाली बेटी यहाँ पिताजी कहते कि बेटी देख बेटी मेरे वंश में देखो, मेरे वंश को मेरे कुल को दाग कि पिताजी कुल को दाग तो मैं नहीं लगाऊंगी, लेकिन मेरी बात सुनो के बताओ कि अगर आप मुझे लेने आवे ना, कि हाँ लेने आवे तो गोठा में आना, रान में बताना कि क्यों अरे बेटी अरे भूला दे तू क्या कर रही है। दुनिया भर में मेरी बदनामी होगी कि राजपूतों की लड़की गोदरों के नाते जाने लगे कि महाराज जी गुजरों में राजपूत में अंतर क्या है। कि नहीं बेटी कि महाराज अब मेरी सुन लो पिताजी की, हाँ कि तेरे बामन नाई ने बोला ले। आज तो पंडित जी और वो बुला लिए। अब दोनों के विचार हो रहे हैं, पूछ रहे हैं कि पंडित जी भैया नाई के हाँ कि मेरी लगन टीका आपने कहाँ चढ़ाई थी, कि भाई साहब गोठा नगरी में किसको चढ़ाई थी, भोजा जी को। पिताजी
यहाँ पे की सुन रहे हो पिताजी? ये छाबड़ा जो जेवर सोना चांदी माल जो वस्त्र लाया ये किस कौन लाया है? आपने जो छाबड़ा लिया ना, जब आपको नाई ने बताया था ना कि ये विभातक गुजर कर रहे हैं, इतना धन जो भी कुछ लाए ये सब उनके तरफ से है। देखी भी उन्हीं को कलश को ले मेरे भोजा जी ने कियो और तोरण में मेरी भोजा जी ने मारी और खाने के फिर मैंने भोजा के खाई। अब बताओ पिताजी मैं कुंभा में गिरूं खाई में मेरा पति कौन हो? आज पिताजी का बोल मत हो। ठीक है बेटी, ठीक करके वापस चला जाता है। बड़ा बेटा खुश मारो जिंदगी कैसी करी मारा कैसे कह रही बता दे। मारो कौन बनो